हेलो एवरीवन। ये पेपर है आपके एसएससी CHSL के 26 तारीख का 26 तारीख का शिफ्ट थर्ड का पेपर। इसके 25 क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जैसा हो, पहले जितना ही रहे। कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से 1 वृद्धि, मतलब 5 से कितनी हो रही है? 6। तो क्या करना पड़ेगा इसको, इसके रेशियो को कन्वर्ट करके 6 से 5 करना है। ठीक है, तो क्या बताना है कितनी पहले जितना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 की कमी हो गई, किस रिजेक्ट में 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से। सो काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.7। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 16.7। अगला क्वेश्चन है, जो बार ग्राफ दे रखा है, इसमें बताना है आपको तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, या सबसे थर्ड हाईएस्ट कौन सी है। तो 9000 फर्स्ट है, 8500 सेकेंड है, 8300 थर्ड है। थर्ड हाईएस्ट बताना है तो कौन सी है? H7। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? H7। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 अंकों की संख्या 2, x और 3 ये किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? x का अधिकतम मान आपको बताना है, मतलब x की वैल्यू अधिकतम बतानी है। x की जगह अपन 1 से लेके 9 तक की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 तो रखेंगे नहीं क्योंकि 1 न्यूनतम हो जाएगा। 9 से रखना चालू करते हैं अपन, तो अगर यहाँ पे 9 रख दें तो 2 9 3 हो जाएगा। क्या है? 3 से डिवाइड होगा तो 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अपन 9 के बाद किसको रख के देखेंगे? 8 को रख के देखेंगे। 8 को अगर रखें अपन तो 2 8 और 3 हो जाएगा। 2 8 और 3 कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 3 13। 13 भी 3 से डिवाइड नहीं, फिर किसको रख के देखते हैं? 7 को रख के देखते हैं। तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 तो 3 से डिवाइड है। इसका मतलब हाईएस्ट जो आपका अधिकतम मान है वो कितना होगा? 7। अपनी x की वैल्यू तो आगे शायद 7, लेकिन निकालना क्या है अपने को? x की पावर 2 प्लस x, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 56। तो आपका आंसर क्या होगा? 56। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बताना है आपको थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं? थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी का स्क्वायर अपॉन में ए। अब यहाँ पे बी क्या है? बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ये ए और ये बी। ठीक है, तो 27 गुणा 27 अपॉन में 81। ठीक है, इसको काटते हैं अपन 9 से, तो 9 9 81 और 9 से काटेंगे तो 9 या 27। ठीक है, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 और 9 से काटेंगे तो 9 या 27। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3 या 9। ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन है, एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 है। अंकित मूल्य मतलब इसको बोलते हैं एमपी, मार्क प्राइस। 2 क्रमिक छूट के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाती है? 2448। कितनी हो गई? इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है? 2448। 2 क्रमिक छूट देने के बाद अगर पहली छूट 9% है, सॉरी 10% है, 10% की छूट का मतलब होगा 10 से 9। कितना होगा? 10 से 9 मतलब 10 पे 1 की छूट। ठीक है, तो 10 का यहाँ पे डिवाइड कर दो, 9 से यहाँ डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 320। 320 और 9 से कट करेंगे इसको तो 9 दूनी 18, 18 से 9 सत्ती 63 और 1 18 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 272। तो 320 से कितना हो गया है? 272। कितने की छूट मिली? तो अपन बताएंगे इसको 48% की। तो 48 कितने पे? 320 पे, गुणा कर देंगे 100 से। एक जीरो से एक जीरो कटा, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। 2 से काटेंगे तो 5 बार में 5 गुणा 3 करेंगे तो 15%। इसका मतलब एक तो आपकी 10% और दूसरी छूट कितनी हो जाएगी? 15% की। अगला जो क्वेश्चन है, 5000 की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? वो अंतर बताना है ना। और यहाँ पे लिखना भूल गया हूं मैं, यहाँ पे लिखना था निकटतम मान। क्या था? निकटतम मान, है ना। अप्रोक्स आपको आंसर बताना है। तो 5000 की राशि पे 8%, तो 5000 की राशि पे 8% 3 साल के लिए मिलेगा। तो पहले 8%, दूसरे साल के लिए 8% और तीसरे साल के लिए 8%। तो पहले साल के लिए 8% कितना हो जाएगा? 400। 2 जीरो सीधे, हाँ 400। यहाँ पे भी कितना होगा? 400 और यहाँ पे भी कितना होगा? 400। ठीक है, उसके बाद अगले साल के लिए इस 400 का यहाँ पे मिलेगा 32, है ना। 8% मिलेगा तो 32 और इसका यहाँ पे मिलेगा 32। ठीक है,
और ये कितना मिलेगा, इसका मिलेगा अपने को 32, और इसका 32 का भी 8% कितना हो जाएगा, 32 का भी 8%, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, हासिल आया 1, 8 था 24 और 1 25, कितना आएगा 2.56, कितना आएगा 2.56। तो इसको अगर प्लस करें अपन, तो जो पहला वाला जो लाइन होती है, जो पहली लाइन होती है लाइन ऑफ कंक्लूजन को मान लें अगर अपन, तो ये होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है साधारण ब्याज। और अपने को तो अंतर निकालना है, तो नीचे वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अंतर। तो अगर ऊपर वाला अपन हटाई दें तो नीचे वाला जो बचेगा वो क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो 32 दूना 64, 32 दिया कितना हो जाएगा 32 32 64, 64 और कितना हो जाएगा 94 93, 32 64 64 और 32, और 32 में जोड़ना अपने को 2.56, कितना हो जाएगा 0.56, 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98.56 कितना होगा 98.56। तो क्योंकि मैंने पहले बताया था निकटतम मान के लिए निकालना है, तो 98.56 कितना हो जाएगा 99। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है, बाद में कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, दुगना करने का बोल रहा है ना, तो 5 से कितना कर रहे हैं अपन 10 कर रहे हैं। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, पहले इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हो जाएगा 55 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 धाम 100। तो कितना गुना बढ़ गया है, ये इससे लगभग कितना गुना बढ़ गया है 4 गुना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स या 4 गुना, क्या आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 21 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करते हैं तो ए काम की शुरुआत करता है, तो ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। पहले तो ए आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है। ए करता है 21 दिन में, और ए करता है 21 दिन में, और बी करता है 24 दिन में। दोनों अगर मिलके काम करें तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये है आपका 3 7 21, और ये है 3 8 24, 7 8 56, 56 गुणा 3 कितना हो जाएगा 168। तो 21 करेगा 8 दिन में, और ये करेगा 7 दिन में, ठीक है नहीं सही, ये करेगा 8 दिन में, ये करेगा 7 दिन में, ठीक है। अब दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो पहले ए आएगा और बी आएगा, तो दोनों का 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 2 दिन में काम कर रहे हैं वो 2 दिन में काम कर रहे हैं 7 और 8 15, कितना काम कर रहे हैं 15। अपने को कितना काम करवाना है 168 काम करवाना है, तो 168 काम साथ में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 11 इधर भी गुणा करते हैं 11 का, तो 22 दिन में वो काम कर रहे हैं 165 काम कर रहे हैं 22 दिन में। अब बचा कितना काम है, काम तो है 168 और यहाँ पे 165, 3 काम बच रहा है। अब कौन आएगा काम करने, पहले काम करने आएगा ए, लेकिन ए की स्पीड कितनी है 8 की, तो 8 की रफ्तार से काम कर देगा। तो इतने दिन में हो जाएगा काम, पहले 22 दिन तो ये कर ही चुका था, तो बचा हुआ काम जो 3 काम बच रहा है वो 8 की स्पीड से ए कर देगा। तो इसका मतलब का काम कितने दिन में हो जाएगा 22 से ही 3/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 9 पंजे 45 और 1 46/5, 46/5 डिवाइड 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 1 81/5, 81/5 फिर डिवाइड है, यहाँ पे लगा हुआ है बार, ये है 12 सही 2/3 और ये है 9 सही 2/3, 2/3 2/3 कट जाएगा, बचेगा कितना 12 - 9, 12 - 9 मतलब बचा कितना 3, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/1, क्योंकि डिवाइड है तो 1 ऊपर और 3 नीचे, 1 ऊपर और 3 नीचे, यहाँ पे लगा देते हैं अपन मल्टीप्लाई, 1 ऊपर और 3 नीचे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे कितना है 17 दूनी 34 और 1 35/2, कितना हो जाएगा 35/2, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 21 दिया 63 और 1 64, 64 बटे में 21, 64/21, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व, हो जाएगा आप तो जल्दी से। चलो कैसे होगा, इसको काट लेते हैं 7 से, 7 से काटे 7 पंजे 35, 7 से काटे तो 7 दिया 21, ठीक है। 2 से काटे 2 एकम 2, 2 से काटे इसको तो 32 बार में, ठीक है। चलो यहाँ कट रहा है क्या, 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 से काटे तो 27, यहाँ पे कितना बच रहा है 46/5 डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको अगर देखें तो ये हो रहा है अपना
अच्छा ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, हाँ ये बड़े ब्रैकेट में चल रहा है, ये पूरा बाहर है, ये टर्म पूरी बाहर है और अंदर कितना है 27/5। जो अंदर बच रहा है ना सब कुछ अंदर चल रहा है, नहीं तो अभी अगर सिंगल ब्रैकेट होगा तो इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता अपने को। कितना होगा 27/5, ये हो जाएगा अपना 5×10 और 5×15 160 160/3। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 46/5, 46/5 डिवाइड, ये हो जाएगा अपना 27 या 81, 81 प्लस 16×5 80, 800, 800 बटे में ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसको अब जोड़ के इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 46/5 मल्टीप्लाई 15 ऊपर आ जाएगा और 800 और 81 कितना हो जाएगा 881। इसको काटें अगर तो कितना होगा 5 एकम 5, 5 से काटे तो 5 तिया 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा 6 तिया 18 का 8, हासिला 1, 3 चौक 12 और 1 13, 138 बटे में 881। यही आपका आंसर है 138 बटे में 881। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रा का बेसिक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिक तो क्या बोल सकते हैं, अलजेब्रा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर इन प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। एक आइडेंटिटी होती है x² प्लस x प्लस 1 फिर ब्रैकेट x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x की पावर 4, x² और 1 तो अपने को दे रखा है, ये रहा 585, तो यहाँ पे अपन रख देते हैं 585। x² माइनस x प्लस 1 ये अपने को दे रखा है 65, दे रखा है 65। देखो आगे पीछे लिखा हो लेकिन आप समझ जाना, देखो माइनस का x है, ये रहा माइनस का x² तो ये रहा x², 1 का 1। ठीक है ना, आगे पीछे दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसकी वैल्यू नहीं है, सेम ही रहती है वो। अगला क्या है, आपको निकालना क्या है 1 प्लस x प्लस x², या अपन बोल सकते हैं x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो 65 का आप क्या करो डिवाइड कर दो, 585 में 65 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में होगा, 5 से काटें तो कितनी बार में होगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से काटें इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 तो 35, 13 नमा की 117, 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी की लागत 5 सप्ताह तक 8,435, 8,927, 8,855, 9,230 और 8,562 की बिक्री होती है। छठे सप्ताह में उसकी औसत बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसका औसतन कितना आ जाए 8,500 आ जाए। ठीक है, चलो इसको आप नेट डेविएशन से भी कर सकते हैं या सीधे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जिसको जो मेथड पसंद है उससे आप कर सकते हो। तो अपन कर रहे हैं इसको डेविएशन से। औसत कितना होना चाहिए 8,500, तो 8,500 है, ये से कितना कम है, तो देखेंगे अपन इसको, तो ये कितना कम है 65 कम है, 35 और ये कितना हो जाएगा 65 कम है इसलिए माइनस लगा रहे हैं। ये यहाँ देख रहे हो आप ज्यादा है, कितना ज्यादा है 427 ज्यादा है। अगला वाला देख रहे हो आप 855, 855 355 कितना ज्यादा है 355 ज्यादा है, प्लस 9,230, 9,230 कितना ज्यादा है 730 ज्यादा है। उसके बाद अगला है 8,562 कितना ज्यादा है 62 ज्यादा है। तो ये आपका डेविएशन आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो आपका जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, प्लस में आएगा 1509, कितना आएगा 1509, ज्यादा आ रहा है, लेकिन डेविएशन बराबर करने के लिए नेट डेविएशन जो होता है वो 0 होना चाहिए। तो 8,500 में से आप क्या कर दोगे, ये ज्यादा आ रहा है तो इतना कम करना पड़ेगा, तो 8,500 में से आप क्या कर दोगे 1509 क्या कर दोगे घटा दोगे, तो कितना बचेगा 1996, 6,991, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 3 tan 45 2 cos 60 माइनस 2 sin 30। सीधे हो जाएगा तो वैल्यू पुट करना कुछ भी नहीं है। tan 45 3 की जगह पे 3 रहने दो, tan 45 का मान होता है 1 प्लस 2 की जगह पे 2 रहने दो, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस 2 की जगह 2 रहने दो, sin 30 का मान कितना होता है,
साइन 30 का मान भी होता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 में से 1 का है तो 0 और 3 एकम 3, तो आंसर कितना आएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा गया, लगातार डिस्काउंट दिया गया। पहले 10% की छूट, फिर 5% की छूट, और ये अंकित मूल्य था, मतलब इस पर छूट दी जा रही है। ठीक है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% की छूट का मतलब क्या होता है? 10% की छूट होता है 10 से 9 में बेचा। ठीक है, 10 से 9 में बेचा। उसके बाद इस पर ही छूट किसकी दी? 5% की। 5% की छूट का मतलब होता है 20 से 19, और 2% की छूट का मतलब होगा 2% 50, 2 से 49, कितना होगा? 50 से 49, 49। ठीक है, ये छूट किस पे मिल रही है? ये सारी छूट मिल रही है 488000 पर। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर आ जाएगा। थोड़ा डेसिमल वगैरह देखना पड़ेगा आपको, चाहो तो ऑप्शन से भी जा सकते हो इस क्वेश्चन में। तो देखो आप, ये 0 0 और ये 0 से 1 2 3 0 तो याले कट गए। 5 दूना 10, आखिरी में 10 जरूर बचेगा। यहाँ कितना बच रहा है? 488। 488 गुणा 9 गुणा 19 गुणा 49, और ये वाला 2 गुणा 5 कितना बच रहा है? 10। मतलब आपके ऑप्शन में से देखोगे अगर आप, तो ऑप्शन में एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा होगा। ऑप्शन में हो सकता है 2 अंक छोड़ के लगा हो, 3 अंक छोड़ के लगा हो, लेकिन आपको यहाँ से एक ऑप्शन तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ऑप्शन में 1 अंक छोड़ के जरूर पॉइंट लगेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो अपन करते हैं इसको सॉल्व। या तो आप ऐसे भी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, जो आपका 9 का मल्टीपल होगा 49 है, यहाँ पे जो 7 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन से भी जा सकते हो आप। ठीक है, तो ऑप्शन में लिख देता हूँ एक बार, और ऑप्शन को अपन इनके थ्रू चेक करते हैं। ऑप्शन से चेक करने की बारी आती है, तो ये लिख दिया मैंने ऑप्शन। अब देखो, या तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, या 49 का मल्टीपल मतलब 7 का मल्टीपल ढूंढ लो। और मैंने क्या बताया था कि लास्ट में अगर आप देख रहे हो नीचे 10 है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो इसमें देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब बच रहा आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो इनको चेक करते हैं, ये 9 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो देखते हैं कितना होगा। ये 9 कटा, चलो सबको सम कर लेते हैं। चलो 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 9 30, 30, 30 और 5 35, 36 37, कितना होगा? 37, और 7 3 हो जाएगा 10। ये तो मल्टीपल नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा बच गया? चौथा। और वैसे भी आप इसको चेक कर सकते हो, 8 4 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 5 हो जाएगा 34, और 2 हो जाएगा 36, 9 चौक 36, या 6 3 9। तो ये 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम में अपने पास रहता है कम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक बस दिल्ली से मुंबई 60% यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से और शेष यात्रा 70 किलोमीटर की चाल से तय करती है। यात्रा का 2 भागों तय कर रही है। जो 60% है वो तो कर रही है 70 की स्पीड से, सॉरी 60 की स्पीड से, और जो अगला 40% है, क्योंकि 2 ही बार यात्रा का इसमें दे रखा है अपने को कि 60%, तो बचेगा कितना? 40%। मतलब ये कितना हो जाएगा? सो काट दें तो 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2। तो एक दूरी है 3 के रेशो में, एक दूरी है 2 के रेशो में याद रखना। ठीक है, तो आधी दूरी तय कर रही है 60 से, और आधी दूरी तय कर रही है 70 से, है ना? एक बस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 60 और 70 से। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, निकालना क्या है अपने को? एवरेज निकालना है ना इस पूरी यात्रा के बस की औसत चाल क्या थी। औसत चाल में क्या आता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितने तय करेगी मालूम कैसे पड़ेगा अपने को? तो एक ऐसा नंबर लो जो 60 से भी डिवाइड हो जाए, 70 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब रेशो नहीं चेंज होना चाहिए आपका कुल मिला के। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल तो इसमें दोनों में है,
3 में है, 7 का मल्टीपल बनाने के लिए अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 140 का, और इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 140 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1442 420, और ये कितना हो जाएगा 1428 280। ये 60 की स्पीड चल रहा है और ये चल रहा है 70 की स्पीड से। ठीक है, इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, टाइम आ जाएगा इसका 7 और आ जाएगा 7 चौक 28 4। ठीक है, 7 और 4, कुल दूरी कितनी तय करी है, कुल दूरी तय करी है 420 और 280, कितना हो जाएगा 700, और टाइम कितना लिया है 7 और 4 11। इसको अगर 11 से कट करें तो 11 छंग 66, 66 बचा कितना 4, 11 33, तो 63.63। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा लगभग कितना आएगा 64 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक 15 है, 60 के 15 हैं और 40 लड़कों के 30 हैं, 40 लड़कों के 30 हैं। आपको निकालना है, एक साथ रखा जाता है समूह का औसत अंक क्या होगा, टोटल आपको एवरेज निकालना है। तो टोटल कितने हो रहे हैं अपने पास, 100 बच्चे हो रहे हैं, तो 15 छंकी 90 मतलब 900, और 4 तिया 1200, और इसको प्लस कर देंगे, और नीचे कितना है 100 है, इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2100, 2100 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका जो एवरेज आएगा कितना आएगा 21 आएगा। किसका एवरेज है, पूरे ग्रुप का, जो 100 बच्चे हैं उनका। अगला जो क्वेश्चन है, बोला है यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है अपने को 14 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अर्धगोला दे रखा है, अर्धगोला, और उसका व्यास दे रखा है, व्यास का तो कभी अपने को काम पड़ता ही नहीं है। निकालना क्या है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है अर्धगोले का, ये होता है 3πr²। ठीक है, तो रेडियस का काम पड़ता है, डायमीटर का काम तो पड़ेगा नहीं अपने को, तो 14 का अपन कर लेंगे आधा, 14 का आधा कितना होता है 7। ठीक है, तो 3 की जगह 3, पाई की जगह पे कितना लेना अपने को 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस कितनी है, डायमीटर का आधा मतलब 7 गुणा 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 22 7 154, 154 गुणा 3 कितना हो जाएगा 150 दिया, कितना हो जाएगा 15 45 450, 462 कितना हो जाएगा 462 सेंटीमीटर में, था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलो, 2 उम्मीदवार है भैया, 2 उम्मीदवार हैं, एक को 10%, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उम्मीदवारों ने चुनावों में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, और डाले गए मतों का 5% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए, और वो 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित थे। चलो, अच्छी बात है, 2 मतदाता थे तो अपने लिए काम आसान हो जाएगा। एक को मिल रहे हैं 55%, तो फलस्वरूप दूसरे को कितने मिलेंगे 45% मिलेंगे। जो जीता है उसको मिले हैं 55%, और जो हारा है उसको कितने मिले होंगे 45%। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, हार जीत का अंतर कितना है 10% का अंतर है। और ये तो बोला है अपने को मतों से, वह मतलब जितने ज्यादा से मतों से जीत रहा है वो उसका अंतर ही तो है। ठीक है, मतलब अगर बात करें कि मान लो टोटल वोट 100 थे, एक को मिले हैं मान लेते हैं 70, तो एक को कितने मिले होंगे 30 मिले होंगे। मैं पूछूं कितने मतों से जीत गया, तो ये जीता है 40 मतों से। ठीक है, तो अपने को ये तो दे रखा है, अपने को अंतर दे रखा है 10% का, कितना दे रखा है 1710, तो 100% कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा भैया 17,100। कितना हो जाएगा 17,100। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो ना हुआ, अभी क्वेश्चन में बोला है कि 10% ने तो अपने वोट डाले ही नहीं, अभी टोटल वोट नहीं आए। ये जो वोट मिले हैं सारे के सारे वोट कैसे हैं, वैलिड वोट्स हैं। अभी तो जितनों ने वोट नहीं डाले हैं उसमें से भी इनवैलिड घोषित हुए होंगे, वो भी निकालना है अपने को। तो ये तो सारे क्या है, वैलिड वोट हैं। ये क्या है, सारे के सारे वैलिड वोट हैं जो हार जीत का अंतर तय कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल वोट x थे, लेकिन x में से 10% ने तो वोट दिया ही नहीं अपना, 10% ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब कितनों ने वोट दिया होगा 90% ने ही वोट दिया है। लेकिन 90% में से ही 5% तो ऐसे थे जिन्होंने फर्जी वोटर आईडी बना के वोट डाले हैं, मतलब 5% भी चले गए इसमें से। तो अब भी कितना बच रहा है, अब भी बच रहा है 95%, और यही सारे क्या है वैलिड वोट्स हैं, जो कितने हैं 17,100। इसको अगर कट कर ले अपन 5 से, तो कटेगा 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 0 से 0 कट जाएगा। 19 नमाकी 171 होता है भैया, 19 नमाकी 171, तो ये कट गया। ठीक है, एक बार में यहां बचा 20 गुणा 10 200, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आया समझ में? ठीक है, चलो। और एक बात और, जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी अपनी तो कुछ यहाँ पे गाने की आवाज़ आ रही थी, तो भैया हमारी माता राम मूवी देख रही थी, उसमें गाना आ गया था, तो साथ में गाने का भी आप मज़ा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी बराबर दे रखा हो तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, अच्छा तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो तो ये होता है 1/2। 1/2 कितना होगा? ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट के अंदर कितना होगा? ब्रैकेट के अंदर होगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। चलो 1/2 का आपको ये तो निकालना है, तो 1/2 का 1/2 ए माइनस बी, ए में से बी घटा दो, ए में से बी घटा दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ए में से बी घटाओगे तो कितना बचेगा? मतलब 22 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी में से सी घटा दो, बी में से सी घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस सी में से ए को घटा दो, यहाँ कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 5 6, 6 1/2 इंटू 6 को काटोगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 3, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर व्यास वाले वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची जाती है, एक जीवा की लंबाई 8, अच्छा ये है अपना गोला, 10 इसका व्यास कितना है? डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को दे रखा है 10। चलो ये 2 जीवाएं खींची जा रही है, खींच दिया अपन ने 2 जीवा, ये वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त के केंद्र से व्यास बोला है ना, तो ये व्यास 10 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी? 5। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है 6 है, तो आधी आधी कितनी होगी? 3। तो निकालना क्या है? तो दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। अरे लो, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, ये 3 3 4 5, ये आधी 4 है तो आधी भी 4 होगी, 4 4 मिला के 8 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी दूसरी जीवा की लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है जबकि श्याम 90 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है, उनकी चाल का अंतर में गणना कीजिए मीटर पर सेकंड में। अरे कितना है? 18 किलोमीटर का अंतर है, 18 किलोमीटर पर आर का इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 मीटर पर सेकंड में, कितना आएगा? 18 5 मीटर पर सेकंड, कितना आंसर आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या 15 एक जैसी ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 35% ठोस बर्बाद हो जाता है, तो निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। अच्छा ठीक है, त्रिज्या कितनी है भैया छोटे गोलों की? 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर होगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर, मतलब 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। ठीक है, चलो रख देते हैं। और ऐसे कितने गोले हैं? 15 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 गोले का, तो 15 इंटू 4/3 इंटू पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं क्योंकि कट जाएगा आमने सामने अभी अब। ठीक है, और आर की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 इक्वल टू, अच्छा 35% बर्बाद हो रहा है छोटे गोलों का, है ना, छोटे गोलों का 35% बर्बाद हो रहा है, मतलब बच कितना है? अभी भी 65% बच रहा है, तो 65/100 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखो सामने 4/3 पाई से पाई कट गया, ठीक है, बड़ा आ रहे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो कितनी बार में कटेगा? जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं अपन एक बार। क्या क्या बच रहा है? ये बच रहा है 15 इंटू 5 की पावर 3, मतलब 5 गुणा 65 और बटे में 100 इक्वल टू आर की पावर 3। तो ये कट रहा है अपना 25 से 4 बार में, ठीक, 25 चौके 100। और क्या कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा है। 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75 गुणा 65। अब तो ये कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको लिख लेते हैं अपन, इसको लिख लेते हैं 15 3 गुणा
5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा ये कितना है 65, तो कितना है 13 पंजे 65, 13 गुणा 5 इक्वल टू r की पावर 3। तो नीचे कितना, और नीचे कितना है 4, तो यहाँ से क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 5 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर कितना बच जाएगा, नीचे अंदर बच जाएगा, यहाँ से 5 बाहर, 13 पंजे 65, 65 गुणा 3 कितना हो जाएगा 100, 5 या 15 का 5, 15 या 65, 65 गुणा 3 तो 19, 195/4, या इसको डेसिमल में कर लेंगे कन्वर्ट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये रूट में ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है x + x बाय 1/x इक्वल टू 11/5 और x की पावर 3 + 1/x की पावर 3। अच्छा, ये तो हो जाएगा k की पावर 3 - 3k, है ना। ये इस क्यूब में कन्वर्ट करना होता है तो k की पावर 3 - 3k कर देते हैं इसको, तो 11/5 की पावर 3 - 3 गुणा 11/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331 बटे में 125 माइनस 11 या 33 बटे में 5। इसको भी 125 बनाना है तो यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि 25 पंजे भी 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 1331 बटे में 125 माइनस ये कितना हो जाएगा 25 या 75 का 5 हासिल आया 7, 25 या 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा 75, 75 और 7 हो जाएगा 82, 75 और 7 कितना हो जाएगा 82 बटे में 125, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या करते हैं अपन, ऊपर ऊपर घटा देते हैं, तो 1331 में से 825 घटाना है, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ बचा है 2 में से 0, और यहाँ कितना बचेगा अपना 3 में से 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितना बचेगा 5, 506, ठीक है। तो 125 जो के ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गए आपके 25 क्वेश्चन बचे। चलो इसमें पाई चार्ट तो है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई तालिका 2012 से 15 तक की कंपनी द्वारा 5 प्रकार की कारों का उत्पादन दर्शाती है। 2013 के दौरान किस प्रकार की कार सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 30% है। 2013 का बताना बस अपने को, 2013 के किस प्रकार की कार सभी प्रकार की कार कुल उत्पादन का 30% थी, किस प्रकार की कार का 30% थी, ठीक है। देख लेते हैं। तो 30% की कार निकालना है तो नीचे अपने को जो लाइन दे रखी है ये क्या है, टोटल कारों की कुल उत्पादन है, कुल, ठीक है। 2012 में 13 में 2012 13 14 15 तक दे रखा है अपने को टोटल, ठीक है। D1 कारों का उत्पादन यहाँ पे टोटल दे रखा है, तो आपको निकालना है टोटल दे रखा है 70 का 30% कौन था, 70 का 30% कौन था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 21 आंसर आएगा, और 21 आप देख रहे हो 21 आपका D1, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका D1, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन नहीं करा क्योंकि इसमें पाई चार्ट नहीं बना है, तो इसको देख लेंगे अपन बाद में कभी भी, ठीक है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा जो क्यूब रूट वाला है, कहाँ गया, इससे पीछे, ठीक है। इसका आंसर आएगा लगभग 10.50, ठीक है। क्यूब रूट को सॉल्व कर लोगे आप लोग, इतना यकीन है मेरे को आपके, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी की जो अगली शिफ्ट होगी, ठीक है। चलो बाय।